दोस्तों हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया, लेकिन ये ब्रिटिशर्स कौन सी देश की नस्ल है, ब्रिटेन, यूके या इंग्लैंड? तो चलिए आज की वीडियो में हम इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन के बीच के इस फर्क को समझते हैं। अब यूरोप के इस पूरे एरिया को ब्रिटिश आइलैंड्स कहते हैं। इसमें दो बड़े आइलैंड हैं। लेफ्ट वाले आइलैंड को आयरलैंड कहा जाता है और राइट वाले आइलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। अब आयरलैंड बना है दो देशों से। ऊपर की तरफ छोटा सा जो देश है उसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है और नीचे वाले को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। वही दूसरी तरफ राइट साइड में ग्रेट ब्रिटेन बना है तीन देशों से। सबसे ऊपर स्कॉटलैंड, उसके नीचे इंग्लैंड और लेफ्ट में एक छोटा सा देश है वेल्स। अब इन तीन देशों को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन और इसी ग्रेट ब्रिटेन ने ही हमारे देश पर राज किया था। और अगर आप ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देते हो तो इसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। और इन चारों देशों का एक कॉमन कैपिटल है लंदन। तो अमेरिका और यूएसए क्या दोनों का एक ही मतलब है या फिर नहीं? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। हम सभी जानते हैं दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है, जो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को सामूहिक रूप से अमेरिका कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश और दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश है, यानी अमेरिका में टोटल 35 देश है। अब उत्तरी अमेरिका के 23 देशों में एक देश है यूएसए, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी इसका मतलब है अमेरिका के संयुक्त राज्य। यूएसए में 50 राज्य और 9 द्वीप मौजूद है। यूएसए जनसंख्या में क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी और सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। साथ ही शिकागो, लॉस एंजेलिस और सैन फ्रांसिस्को यही मौजूद है। अगर सीधी भाषा में कहे तो यूएसए को अमेरिका कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका को यूएसए नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताना। अगर कोई इंसान ब्लैक होल में चला जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है, लेकिन सच में अगर कोई इंसान ब्लैक होल में जाकर वापस आ जाए तो क्या होगा? चलिए सबसे पहले ब्लैक होल की थ्योरी को समझते हैं। यदि कोई इंसान ब्लैक होल में जाकर किसी तरह से निकलकर पृथ्वी पर वापस आ जाए तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका होगा। पृथ्वी पर करोड़ों साल बीत चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जब ब्लैक होल के अंदर गए थे तो आपके लिए टाइम रुक चुका होगा, क्योंकि ग्रेविटी टाइम को इन्फेक्ट करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ही टाइम की स्पीड कम होगी। ब्लैक होल के अंदर आपके लिए कुछ पल ही थे, बाकी पृथ्वी पर सबके लिए करोड़ों साल बीत चुका होगा। एलियंस होते हैं या नहीं, इसे लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। हाल ही में एक पूर्व नासा साइंटिस्ट ने ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इस साइंटिस्ट का कहना है कि एलियंस किसी दूसरे ग्रह पर नहीं बल्कि धरती पर ही मौजूद है। नासा के इस साइंटिस्ट का नाम है केविन क्लूथ। केविन के मुताबिक एलियंस धरती पर ही अपना ठिकाना बनाया है। ये एलियंस समुद्र की तल में रहते हैं। समुद्र के अंदर की दुनिया तक जा पाना इंसानों के लिए मुश्किल है। एलियंस चालाकी से अपने यूएफओ के साथ समुद्र के तल में जाकर वह अपना बसेरा बनाकर रहते हैं। तो दोस्तों क्या आप केविन के बात पर सहमत है? हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों बंदूक तो सभी ने देखा है, चाहे वो टीवी में हो या फिर असल जिंदगी में, लेकिन क्या आप जानते हो बंदूक का निर्माण कैसे हुआ था? अगर नहीं तो वीडियो की आखिर तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों बंदूक का निर्माण चीन में हुआ था। असल में उस समय तीर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था और इस तीर को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए तीर के साथ गन पाउडर यानी बारूद का इस्तेमाल किया जाने लगा। गन पाउडर का खोज 9वीं शताब्दी में चीन में हुई थी। इस गन पाउडर का इस्तेमाल करके तीर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, जिस कारण इसके लिए बम्बू का इस्तेमाल किया जाने लगा। और 16वीं शताब्दी में वेरेटा नामक व्यक्ति ने पहली बार बंदूक का आविष्कार किया, जो देखने में कुछ इस तरह का हुआ करता, जिसे फिर 1571 की लड़ाई में फर्स्ट टाइम यूज किया गया। और इसके बाद 1836 में सामुएल कोल नामक व्यक्ति ने पहली बार रिवॉल्वर का आविष्कार किया। तो दोस्तों क्या आप जानते हो रिवॉल्वर कैसे काम करता है? अगर नहीं तो हमारे चैनल पर इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना हुआ है, उसे देखना ना भूले और साथ ही चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।